देखिए क्लास 10th पिछला जो मेरा आप लोगों को जो मैंने एक वीडियो लेक्चर था जिसमें मैंने आपसे स्टैटिस्टिक में मीन पर बात करी थी। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा उसको पढ़ा है और आपका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा रहा है। आज मैं फिर से आपके सामने एक दूसरा स्टैटिस्टिक का ही एक दूसरा टॉपिक लेकर के आया हूँ। इसमें मैं आपको मोड के बारे में बताऊँगा, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मोड क्या है। देखिए 9th क्लास में भी मोड से रिलेटेड थोड़े से कंसेप्ट आपके कोर्स में थे, जिसमें आपने ये जाना था कि कोई भी फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम अगर टाइम्स जो है आ रही हो, तो या कोई ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, वो ऑब्जर्वेशन जो होगा वो मोड कहलाता है। ऐसा कुछ हमने 9th में पढ़ा था। 9th में हमने अनग्रुप्ड डाटा का मोड जो है उसको देखा था। हालांकि 10th में आपको अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड दोनों तरह के डाटा के लिए मोड को समझना है। तो इसको समझने के लिए आपको हालांकि लगेगा सर वो जो अभी आपने बोला ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी वाली बातें वो हमें थोड़ा कम समझ में आई है, आप ऐसा कहेंगे, तो इसका समाधान भी बिल्कुल है मेरे पास। चलिए सबसे पहले समझते हैं, एक क्वेश्चन से मैं अपनी बात को समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन में मैंने लिखा है कि द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोव्स। एक बॉलर है जिसने 10 क्रिकेट मैच में कुछ विकेट लिए हैं। पहले मैच में उसने 2 विकेट लिए, किसी में एक मैच में उसने 6 विकेट लिए, फिर 4 लिए, फिर 5, फिर 2, फिर 0, फिर 2, 2, 3, 5। तो अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ विकेट्स अगर मैं कहूं कि 0, तो कितने मैच में ऐसा है जब उसने 0 विकेट लिए हैं? तो केवल एक मैच में ऐसा है, ठीक है ना। फिर मैं कहता हूं नंबर ऑफ विकेट 2, तो 1, 2, 3, 4, 4 मैच ऐसे हैं जब उसने 2 विकेट लिए हैं। नंबर ऑफ विकेट्स 3 कितने में है? केवल और केवल एक मैच में 3 विकेट लिए हैं। नंबर ऑफ विकेट मैं कहता हूं 4, तो एक बार ऐसा है कि 4 विकेट है। नंबर ऑफ विकेट मैं कहता हूं 5, तो 5 भी 2 बार है। और नंबर ऑफ विकेट अगर मैं कहूं 6, तो केवल एक बार है। ठीक, अब आप मुझसे मैं पूछूं कि कौन से कितने विकेट ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा बार लिए गए हैं, हाँ ज़्यादा मैचेस में वो विकेट उसने लिए हैं, तो आप कहेंगे सर 2 विकेट। 4 मैच में जो है उसने केवल कितने विकेट लिए? 2 विकेट लिए हैं 4 मैच में। इसका मतलब जो इस पूरे जो अनग्रुप्ड डाटा आपके सामने है, इसका जो मोड होगा वो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल होता है। ऐसे भी अगर आप ये ना भी बनाते तो सबसे ज़्यादा बार इसमें क्या आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार 2 आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार 2 आ रहा है, यानी कि इसका जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से अनग्रुप्ड डाटा का मोड फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं ग्रुप्ड डाटा का मोड कैसे फाइंड करें, और वो मेन जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, इसको नोट कर लें जल्दी से, हम आगे बात करते हैं फिर आपसे। जल्दी से नोट करें। देखिए क्लास 10th, इसके बाद एक क्वेश्चन है जहाँ से हम आपको ग्रुप्ड डाटा जो है उसका मोड फाइंड करना सिखाएंगे। आपके सामने देखिए एक ब्लॉक बना हुआ है, एक टेबल जैसा है जिसमें एज दी गई है ईयर्स में और नंबर ऑफ पेशेंट्स बताए गए हैं। 5 से 15 साल के 6 पेशेंट हैं, 15 से 25 साल के 11 पेशेंट हैं, 25 से 35 साल के 21 हैं, 35 टू 45 23 हैं, 45 टू 55 14 हैं और 55 से 65 के 5 हैं। अब आपको इसका मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है मॉडल क्लास। इसमें से आपको मॉडल क्लास ढूंढनी है। ये सारी क्लास इंटरवल दिए गए हैं, इसमें से आपको मॉडल क्लास ढूंढना है। मॉडल क्लास ढूंढना बहुत आसान होता है। सबसे पहले ये देखिए, जो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है इसमें सबसे हाईएस्ट या सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो आप कहेंगे कि सर ये देखिए सबसे ज़्यादा क्या है? मैक्सिमम है। दिख रहा है सबको? ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। तो अगर ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है तो ये इसकी मॉडल क्लास हो गई, ठीक है ना। मैं यहाँ लिखता भी जा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे सारी बातें। जो यहाँ पर मॉडल क्लास होगी वो हो जाएगी 35 से 45।
इस क्लास में जो ये लिखा होता है इसको लोअर लिमिट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। और इसे कहते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट पे नहीं जाना है, लोअर लिमिट समझ में आ गई। यहाँ जो ये L लिखा है वास्तव में ये L क्या है? लोअर लिमिट है, यानी जो L है वो है ये। दूसरा, ये जो मैक्सिमम है 23, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है आपकी किसकी? मॉडल क्लास की, और इसे F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। F1 है आपका 23, जो कि आपको क्वेश्चन में रखना है। तो F1 हो जाएगा मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी इसको मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँ तो ये होता है क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। बात समझ आई? बाकी बातें मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। F0 जो होता है अगर देखा जाए तो वो इससे प्रीसीडिंग क्लास की जो है फ्रीक्वेंसी है 21। इससे पहले क्या आ रहा है? इससे पहले क्या आ रहा है? छोटा बड़ा अब नहीं देखा जाएगा, ये सबसे बड़ा देख लिया। अब ये नहीं कि उससे छोटा देखना, उससे छोटा नहीं देखना है, उससे पहले देखना है। 23 से पहले क्या है? 21 है, तो F0 21 हो जाएगा। और F1 जो होगा, सॉरी F2 जो होगा वो इसके बाद वाला होगा। इसके बाद क्या है? 14 है, तो 14 हो जाएगा। यानी F1 की वैल्यू आपकी कितनी है? 23, F0 21, F2 14। यानी ये सबसे बड़ा है तो ये आपका है F1, इससे पहले वाले को बोला जाएगा F0 या F0 या F0 जैसा भी आप उसे बोले, और F2 उसके बाद वाले को। तो प्रीसीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो F0, सक्सीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो F2, और मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसे F1 बोला जाएगा। L आपको मैंने बताया लोअर लिमिट। H क्या होता है? H जो होता है जैसे कि आपका लिखा है 25 से 35 या कुछ इस तरह से, तो इसमें क्या करते हैं कि जिसको आप ये कहते हैं ना साइज ऑफ द क्लास का साइज, जैसे मॉडल क्लास का खास तौर पे, वैसे एज्यूम ये किया था कि सारी क्लास का साइज एक बराबर है। अच्छा मुझे बताइए 35 से 45 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का। 35 से 25 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का। 45 से 55 के बीच कितने का डिफरेंस है? 10 का। तो यानी H जो होता है वो होता है आपका क्या? क्लास लिमिट, और यहाँ पर H की वैल्यू क्या है? 10 है। H की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 10 है। आइए अब हम मोड फाइंड कर लेते हैं। L सबसे पहले लोअर लिमिट क्या है? 35 प्लस F1 कितना है? F1 की वैल्यू है 23 माइनस F0 कितना है? 21 अपॉन में 2 इंटू F1। F1 कितना? 23 माइनस F0 कितना है? 21 और माइनस F2 कितना है? 14 है। ब्रैकेट क्लोज और इनटू में H की वैल्यू 10 है तो इनटू में 10 कर दिया। 35 प्लस 23 से 21 माइनस करिए तो 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 23 करेंगे 46, और ये दोनों माइनस में है तो दोनों को ऐड कर लीजिए 35 और इंटू में 10 है। ठीक है, थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से ताकि आपको, बाकी ये तो समझ ही गए हैं ना, अब इसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 35 2 अपॉन 46 से 35 को माइनस कर लीजिए, कितना का? 11 इंटू 10 है, तो 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 अपॉन 11 है ये। 35 प्लस 20 अपॉन 11। 11 से 20 को डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। समथिंग 1.8 आ जाता है, आप आगे भी कर सकते हैं। 35 प्लस 1.8 36.8, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? क्या आंसर हो जाएगा? 36.8। तो इसे नोट भी कर लें और समझ लें, कुछ बहुत दिक्कत नहीं होती है। ऐसे आपको एक ग्रुप डाटा मिलेगा, आपको उसमें सबसे पहला काम क्या करना होगा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होगी। 23 मिल गई, इसी को F1 कहा जाएगा, इससे पहले वाले को F0 कहा जाएगा, इससे बाद वाले को F2 कहा जाएगा, और इसी की जो क्लास होगी उसे मॉडल क्लास कहा जाएगा। वहाँ से लोअर लिमिट लेनी है
और साथ में क्लास में क्या लेना है, एक क्लास का जो है कि इसमें h जो हमारा होता है वो फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे लिखा है h को 10, ठीक है ना, क्लास लिमिट जिसे आप कहते हैं। तो 35 से 45 यानी 10 की बात है, तो 10 यानी क्लास लिमिट h इक्वल 10 हो जाएगा। सारी वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? जल्दी से नोट करिए। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या करना है। जल्दी नोट करें। देखिए क्लास, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी लाइफ टाइम गिवन है आपको कि 10 ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनकी 0 से 20 आवर्स के बीच में, ये आवर्स में टाइम दिया गया है। 35 ऐसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं जिनकी जो लाइफ टाइम है वो 20 से 40 आवर्स के बीच में है। ऐसे करके दिया गया है, पूरा डाटा है, ये ग्रुप डाटा है। और आपसे कहा गया है कि इसके लिए मोड फाइंड करें। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबसे पहले अगर मैं L की बात करूं तो L से पहले तो मुझे मॉडल क्लास चूज करनी पड़ेगी। तो मुझे फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये देखिए 61 है, सबसे हाईएस्ट है ना ये। तो इसी को आप कहते हैं F1, इसको कहते हैं क्या, F1। इससे ऊपर को आप कहते हैं F0 और इससे बाद वाले को कहते हैं आप F2। बार बार मैंने ये समझाया है। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ तो L की वैल्यू हो जाएगी भाई 61 है, तो इसके लिए मॉडल क्लास होगी 60 to 80, तो 60 हो जाएगी। F1 हो जाएगा आपका कितना, 61। F0 हो जाएगा आपका कितना, 52। और F2 हो जाएगा आपका कितना, 38। ये हमने लिख दिया बारी बारी से। सब समझ आ रहा है आपको? अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं। तो L की जगह पर रखते हैं क्या, 60 प्लस F1 यानी कि 61 माइनस F0 यानी कि 52 अपॉन 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 61 माइनस F0 यानी कि 52 माइनस F2 यानी कि 38 और इंटू H यानी क्लास जो इसकी क्या मतलब 50। आप देखिए मॉडल क्लास कौन सी है आपकी, 61 है ना। 60 से 80 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 का। यानी H का मतलब क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जो क्लास लिमिट है वो 20 हो जाएगी। तो यहाँ 20 रख दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 61 देखिए क्या हो जाएगा, 60 प्लस 61 से 52 माइनस करिए, 9 आएगा ना 9। 2 इंटू 61 करिए, 122 आएगा। माइनस इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 90। 122 से 90 और इंटू में 20 है, ये हो जाएगा 60 प्लस 9 इंटू 20 और अपॉन में अगर आप इससे इसको माइनस करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है ना। 2 से कैंसिल कर लीजिए, 16। अभी और हो सकता है, कर लेते हैं। 9 इंटू 5 45/8 आ रहा है। 60 प्लस 45/8 8 5 जा 40 65.625 समथिंग आपका आंसर मान लीजिए ये आ जाएगा। चूँकि आप आर में निकाल रहे हैं तो ये आर में ही आप लिख सकते हैं, यूनिट भी आप लगा सकते हैं इसमें। 65.62 आर ये आपका आ जाएगा क्या, मोड आ जाएगा 65.62 आर। तो अब आपको पता चल गया कि मोड इतना है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जल्दी से इसे नोट कर लें, हम आगे बढ़ते हैं। फिर सबको समझ आ रहा है ना। देखिए क्लास 10th जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्या है कि एक फैमिली है और उस फैमिली में 200 फैमिलीज़ का मंथली एक्सपेंडिचर गिवन है, रुपीज़ में गिवन है ये। तो सबसे पहली मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं इसमें पहले से ही, आपको समझ में आ जाएगा।
तो सबसे पहला काम तो हमें सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो 40 है तो 40 को F1 माना जाएगा, उससे ऊपर को F0 माना जाएगा, उससे बाद वाले को F2 माना जाएगा। 40 अगर है तो मॉडल क्लास यहाँ पर 1500 से 2000 ये मॉडल क्लास हो जाएगी। और अगर ये मॉडल क्लास है तो इसमें 1500 जो है वो L की वैल्यू होगी, लोअर लिमिट है। तो मैंने रख दिया है यहाँ पर 1500 यानी 1500 1500, F1 की जगह 40 माइनस F0 24 अपॉन सब सारी बातें लिख दी हैं, इंटू H की जगह 500 क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस 500 का है। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 1500 प्लस 24 माइनस 40 करेंगे 16 आ जाना चाहिए, और 2 इंटू 40 करेंगे 80 हो जाएगा, माइनस 70 कितना आ जाएगा 57 57 है ना। तो अब 80 से और इंटू में 500 है, 80 से 57 माइनस करेंगे 23 आ जाएगा, ये मिलेगा 1500 प्लस 16 अपॉन 23 इंटू 500। तो यहाँ तक तो समझ गए सारे लोग, ठीक है ना। अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो आपको करना ये चाहिए कि आप इसे डिवाइड कर लें, है ना। तो सॉल्व करते हैं 23 से, वैसे तो 16 5 जा 80 होता है, तो चाहे तो आप डायरेक्ट कर लें, हम इधर कर लेते हैं 23 से डिवाइड कर लेते हैं 800 को, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा 69, 1 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा लीजिए, फोर टाइम्स में जाएगा 92, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है ना। फिर आपने क्या किया, एक और 0 है बढ़ा लेते हैं, 7 टाइम्स में जाएगा 161, और कितना हो जाएगा 9 बचेगा, 1 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 टाइम्स में अब जाएगा, कुछ भी आएगा 8 टाइम्स, पूरा पूरा कैंसिल नहीं होना है, तो ऐसे ही लिख लेते हैं। कितना मिला आपको 347.8, यानी आपको मिलता है 1500 प्लस 347.8। तो इसको ऐड कर लीजिए 1847.8, ये रुपीज़ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1847.8 यानी 1847.8 रुपीज़ ये एक्सपेंडिचर आ जाएगा। मोड में आपने फाइंड कर लिया, कुछ नहीं करना था, केवल वैल्यू पुट करनी थी, सॉल्व करना था। इसी क्वेश्चन में आपको अगर कहीं किसी क्वेश्चन में हो सकता है मोड तो कर दें, लेकिन कहते हैं कि मीन भी फाइंड करें, तो मीन फाइंड करने का तरीका हमने आपको बता दिया है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप हमें इस बारे में मैसेज कर सकते हैं कि हमें इसका मीन भी बता दें, तो हम वो भी आपको बता देंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपको अभी क्या समझा रहे हैं, मोड समझा रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये आपका मोड आ गया है, इसे नोट कर लें आप सारे लोग, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास, जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको स्टेट वाइज जो है स्टूडेंट और टीचर का जो है वो रेशियो दिया गया है हायर सेकेंडरी लेवल पर, और इसके लिए मोड जो है वो फाइंड करना है। हालांकि इसमें मीन भी फाइंड करने के लिए कहा गया है, पर मीन मैंने नहीं फाइंड किया, मैं आपको केवल मोड पढ़ा रहा हूँ। और मीन आप अगर कोई दिक्कत होती, मैंने आपसे कहा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। देखिए सबसे पहले मॉडल क्लास देखनी थी, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 10 है, तो 10 यानी कि 30 से 35 मॉडल क्लास। लोअर लिमिट 30 हो जाएगी,
30 से 35 5 का डिफरेंस है, h की वैल्यू 5 हो जाएगी, f1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, f0 9 हो जाएगा, f2 3 हो जाएगा। सब कुछ पता है, मॉडल मोड निकालना है आपको, L प्लस फॉर्मूला आप जानते हैं। वैल्यू पुट कर दिया सॉल्व करने के लिए। देखिए 10 माइनस 9 करेंगे 1 आ जाएगा, 2 इंटू 10 करेंगे 20 और 9 माइनस 9 माइनस 3 12 हो जाएगा, 20 माइनस 12 करेंगे 8 आ जाएगा, इंटू 5 है, 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 0.625 आ जाएगा। 30 में इसको ऐड करेंगे तो 30.62 या फिर इसको 30.63 कह दीजिए, क्योंकि 5 है यहाँ पर तो आप इसे 63 भी कह सकते हैं, 30.63। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से मैंने इसलिए जल्दी जल्दी आपको बता दिया, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है और आपको भी समझ आ रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बातें पूरी तरह से समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसके बाद अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। देखिए क्लास, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है उसमें क्या है कि जो है रन स्कोर किए हैं कुछ बैट्समैन ने, 3000 से 4000 के बीच में 4 बैट्समैन ने रन स्कोर किए, 4000 से 5000, ऐसे पूरा एक डाटा आपके सामने है। मोड फाइंड करना है। सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 है, यानी ये F1 हो जाएगा, इससे ऊपर वाला F0 हो जाएगा, इससे नीचे वाला F2 हो जाएगा। मॉडल क्लास 4000 से 5000 हो जाएगी, लोअर लिमिट 4000 हो जाएगी, H की वैल्यू 1000 हो जाएगी। सब कुछ लिखा है, वैल्यू पुट कर दी। 18 माइनस 4 किया 14 आया, 2 इंटू 18 किया 36 आया, माइनस 4 माइनस 9 ऐड किया 13 आया, 36 से 13 माइनस कर दिया 23 आ गया, इंटू में 1000 है। 14 का 1000 से इंटू कर लीजिए, 14000 आ जाएगा और अपॉन में 23 है। 23 से इसे मैंने डिवाइड किया तो 608.7 आया। अब मैंने 4000 में 608.7 ऐड कर दिया तो 4608.7 रन आ गए, यानी ये आपका आंसर आ गया। इसी में आपको मीन भी फाइंड करना हो सकता है, तो मीन फाइंड करना मैंने आपको बताया कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो वो वहाँ से कर लेंगे, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, जल्दी से इसे नोट कर लें। हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिरकार उसमें क्या करना है। देखिए क्लास 10, ये एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कुछ बताया गया है कि एक जगह से कितनी कार जो है वो कितनी मूव कर रही हैं, तो कुछ एक टाइम पीरियड में ऐसा कुछ निकाला गया है। तो ये डाटा है आपके सामने और इसका मोड फाइंड करना है। सिंपल तरीका है। सबसे पहला काम तो हमने किया क्या, मॉडल क्लास देखी, और मॉडल क्लास आपकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, तो मॉडल क्लास 40 to 50 हो जाएगी, लोअर लिमिट 40 हो जाएगी, H की वैल्यू 10 हो जाएगी और F1 20 हो जाएगा, F0 12 हो जाएगा, F2 11 हो जाएगा। फिर हमने वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, 20 माइनस 12 किया 8, अपॉन में 20 इंटू 2 करेंगे 40 आ जाएगा, और 12 और 11 जोड़ देंगे तो ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 23 माइनस कर देंगे 40 से 17 आ जाएगा, इंटू 10 है। 80 इंटू 10 करेंगे, 8 इंटू 10 करेंगे 80 आ जाएगा, अपॉन 17 है। 17 से 80 को डिवाइड करिए, 4.7 आता है, 40 में 4.7 ऐड कर दीजिए, 44.7 आ जाता है। इस तरह से क्लास इस एक्सरसाइज में जो मोड के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें मीन भी फाइंड करना है, वो आप खुद से करेंगे। कहीं कोई समस्या आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल समस्या का समाधान किया जाएगा। उम्मीद है जो मैंने आज आपको बताया वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आपको सारी चीज़ें इंटरेक्टिव लगी होंगी। मेरी कोशिश यही है कि आपको कम से कम जो है समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जा सकें। मैंने लगभग सारी चीज़ें जो इसके कंसेप्ट हैं और जो एक्सरसाइज में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश करी। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ऐसी पूरी उम्मीद है मुझे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें आपसे हम अगले लेक्चर में करेंगे। इस चैप्टर में जो और कंसेप्ट बचे हुए हैं उन सब पर बात होगी आपसे अगले लेक्चर में। चलिए, आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।